हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो है वो है यूपीएसआई वैकेंसी। ऐसा खुद आर के विश्वकर्मा जी ने अभी हाल ही में हुए इंटरव्यू में बोला। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो कब तक आएगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये वैकेंसी अपनी चरम सीमा पे है और मुश्किल से 1 महीने के अंदर ये जो आपकी वैकेंसी है आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो बनवा लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी हुई थी, जब जब कांस्टेबल की वैकेंसी हुई तब तब इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो हाल ही की डेट के मांगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फिर जो यूपी एसआई हुआ, चाहे यूपी लेखपाल हुआ, या उत्तर प्रदेश का कोई भी आगामी ऐसा एग्जाम जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पर सारे कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी और यूपी पीएससी कैटेगरी दोनों एक ही कैटेगरी हैं, अगर आप ये इस कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हैं, तो आप उस कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे उन सभी कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर मैं जोर थोड़ा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 1 मार्च से इसके जो प्राइस हैं वो चेंज हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं। अभी आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जैसा कि हमारा रेफरल कोड लिखा हुआ है इंडियन स्टडी, देख लीजिए। अगर आप रेफरल कोड इंडियन स्टडी अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1400 का कोर्स आपको 1260 में मिल जाएगा 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ। मैं आपसे कहूँगा कम से कम आप 6 या 1 साल का जरूर लीजिए। 1 महीने का तो आपको थोड़ा लॉस में पड़ेगा, इसलिए इससे अच्छा है कि आप 6 महीने या 1 साल का लीजिए, जो कि आपको इस प्राइस में अभी देखने को मिलेगा। और अगर आप मार्च के बाद लेंगे तो देख लीजिए प्राइस हाई हो जाएंगे। 1400 का आपको 1330 में मिलेगा, जो अभी 1260 में मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप सब्सक्रिप्शन को आज परचेज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब चलते देख लेते हैं पूरी वीडियो। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन उठा करके देख लेंगे, तो कोई भी एग्जाम वाली, चाहे 49,568 वैकेंसी ले लो, चाहे 41,520 वैकेंसी ले लो, कोई भी वैकेंसी वाली अगर आप नोटिफिकेशन उठा करके देखेंगे, तो वहां पर आप ये जरूर पाएंगे कि जब ये वैकेंसी आई थी तो उन्होंने जो आपके डॉक्यूमेंट मांगे ओबीसी एससी और एसटी वालों के लिए, तो जरूर जान लीजिए आपको अपना नया कैटेगरी यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनवाना ही होगा। जिन्होंने 1-2 महीने पहले आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया है, तो वो नया अभी मत बनवाओ। जब नोटिफिकेशन आएगा तब बनवा लेना, अगर आपको ज़रूरत पड़े तब। लेकिन अगर ओबीसी एससी और एसटी वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल या उससे पहले का है, तो मैं आप लोगों से अभी से बोल रहा हूं कि आप लोग अभी से अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए डाल दीजिए, क्योंकि कम से कम 10 से 15 दिन के भीतर जो है ये बनता है, इसलिए। और अगर आप ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, तो आप लोग मूल निवास भी नया बनवा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 साल से पुराना अगर मूल निवास होगा तो आपका मान्य नहीं होगा। और जिसने अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले उत्तर प्रदेश का मूल निवास यानी कि डोमिसाइल बनवाया है, तो आप लोग मत बनवाना। जब नोटिफिकेशन आए और नोटिफिकेशन के अनुसार आपको ज़रूरत महसूस हो तब आप बनवा लेना। फिलहाल जिनके ऐसे मूल निवास प्रमाण पत्र है जिन्होंने 1-2 साल पहले बनवाया है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जरूर से क्या करवा लीजिए, अपना मूल निवास तैयार करवा लीजिए। रही बात जनरल वालों की, तो देखो जनरल वाले अगर मूल निवास बनवा लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनरल वाले और अदर स्टेट में जो जनरल वाले हैं वो भी एक ही उसमें काउंट होंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश वाले जनरल वाले मूल निवास बनवा लेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा फायदा देखने को मिल जाए। लेकिन इनसे मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, जब नोटिफिकेशन आए तब बनवा लेना। जनरल वालों को फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होती, उनका जाति प्रमाण पत्र बनता नहीं है। रही बात मूल निवास की, तो वो नोटिफिकेशन के बाद देख लीजिएगा, जैसा मैं आपको बता दूं वैसा आप कर लीजिएगा। लेकिन ओबीसी एससी और एसटी वाले तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के, अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र पुराना हो चुका है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बनवा लीजिए नया।
ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी आपको 1 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें दोस्तों सिलेबस की, तो आप सभी लोग जानते हैं जीके के 40 क्वेश्चंस आने हैं, हिंदी के 40 क्वेश्चंस आने हैं, उसके बाद मैथ के 40 क्वेश्चंस आने हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आने हैं। 40-40 क्वेश्चंस आपको हर पोर्शन में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, यानी कि अगर 40 का मल्टीप्लाई 2.5 में करवाया तो एक पोर्शन 100 नंबर का होगा, और उस 100 नंबर में से आपको 35 नंबर यानी कि 35% अंक लाना अनिवार्य है। समझ रहे ना? चाहे आप हिंदी को ले लीजिए, चाहे आप जीके को ले लीजिए, चाहे आप मैथ को ले लीजिए, चाहे आप रीजनिंग को ले लीजिए, इन सभी में आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है। 100 में से आपको हर पोर्शन में सपोज कीजिए 35-35 नंबर आ गए तो आपके टोटल हो जाएंगे 140, लेकिन आप मेरिट में अभी भी काउंट नहीं होंगे, क्योंकि टोटल आपका हो जाएगा 400। 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 100 नंबर का हर पोर्शन से आएगा, और 400 में से भी आपको 200 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि 50%। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? समझ में नहीं आया तो यहाँ पर मैं ब्लैंक पेज पे आपको समझाता हूँ। देखो, हिंदी के 40 क्वेश्चंस, लेकिन नंबर आपके 100 रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। जीके के भी, मैथ के भी, रीजनिंग के भी, यही आपका 100-100 का रहेगा, तो टोटल होगा आपके कितने? 400। 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। लेकिन अगर आपको अपनी कॉपी चेक करवाना है तो यहाँ पर 35% यानी कि 35 अंक लाने होंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें लाने होंगे, ठीक इसी प्रकार इसमें लाने होंगे, ठीक इसी प्रकार इसमें लाने होंगे, तो 140 अंक ले आए। यहाँ से आपकी कॉपी तो चेक हो जाएगी, लेकिन मेरिट में आपका नाम फिर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया 35% तो आपको लाना अनिवार्य है, लेकिन टोटल का 50% भी होना चाहिए, यानी कि 400 में से कम 200 नंबर आप लाने चाहिए, तब जाके आप मेरिट में काउंट होंगे। यानी कि हमको हर सब्जेक्ट में 35% तो लाने ही है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हों, तो जीके में आप सपोज कीजिए कि 50 से ज़्यादा नंबर ले आए। हिंदी में आप, ये तो बहुत सिंपल टॉपिक होता है, तो 100 में से कम ये समझ लीजिए कि 70 नंबर ले आए, तो आप मेरिट में के पास तभी पहुंच पाएंगे जब आप हर पोर्शन में अपना एफर्ट एक्स्ट्रा डालेंगे। समझ रहे हैं ना? सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं? बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी अटपटी कैलकुलेशन है इसमें, यूपीएसआई में। इसलिए मैं एक बार आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी होनी है, तो आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है? फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मोस्टली ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि आप लोग डॉक्यूमेंट बनवा करके रख लीजिए, क्योंकि मैंने देख लिया चारों तरफ बहुत ज़्यादा हो हल्ला है इस वैकेंसी का। तो हो सकता है कि ये वैकेंसी आपको 1 महीने के अंदर देखने को मिल जाए, और इनको लानी भी पड़ेगी। उसकी वजह है इलेक्शन 22 में, और इनको 22 से पहले ये कंप्लीट भी करवाना पड़ेगी। तो इसलिए ये एक महीने के अंदर ये वैकेंसी लेकर के आ जाएंगे, और ये जब वैकेंसी आएगी तो आपको समय नहीं दिया जाएगा तैयारी करने का। तो जितना समय हो आप उतना तैयारी पे लगा लीजिएगा। अभी आपके पास समय है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो फालतू काम है डॉक्यूमेंट्स बनवाने के, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार करवा लीजिए। ठीक है? तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, और आप इसके लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।